हम दूसरे हुक्म पर बात करना चाहते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना तो कोई मूर्त बनाना और ना कोई प्रतिमा बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम सृजनहार नहीं हो, मैं सृजनहार हूं। आई एम द क्रिएटर, मैं तुझे बनाने वाला हूं, मैंने तुझे दासत्व के घर से छुड़ाया है, मैं ही मैं हूं, मैंने आकाश को अकेले ताना है। खुदावंद यीशु मसीह के अद्भुत नाम की तारीफ करते हुए आप सबों को यीशु मसीह की जय बोलना चाहता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सिर्फ जय मसीह की नहीं बोला, मैंने बोला यीशु मसीह की जय। और उसकी वजह है निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स नंबर 7। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तुम लोग नहीं, बगल वाला नहीं, अगल वाला नहीं, तू। परमेश्वर का कलाम सीधे हमसे बात कर रहा है। अपने आप को झाड़ी में छिपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि न्याय तो एक एक जन का होगा, सबको अपना अपना लेखा देना होगा। सोचिए, हमारे संविधान और हमारे जो सिस्टम बना हुआ है उसमें बैंक का खाता हर एक के नाम से होता है, आधार कार्ड हर एक के नाम से होता है। हम पापा का नहीं यूज कर सकते, मम्मी का नहीं यूज कर सकते हैं, हम अपनी वाइफ का नहीं यूज कर सकते हैं, मेरी वाइफ मेरा नहीं यूज कर सकती है, क्योंकि हर एक का अलग अलग नाम है, अलग अलग खाता है। और इसीलिए खुदावंद भी हमसे पर्सनली, हमसे नाम लेकर के बात करता है। उसने बाग अदन में नाम लेकर के बात की, आदम आदम तू कहां है? अरे भाई, जिसको मैंने बनाया था और वो जो यहां रहता था और जो यहां पर होता था, जी नहीं, आदम आदम तू कहां है? पहले 2 हुक्म उसने अपने बारे में बताया कि मेरी ताकत क्या है और मैं अकेला हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है, और तभी मैं ईश्वर ही नहीं, मैं परमेश्वर हूं, परम ईश्वर हूं। बाइबल कहती है कि संसार में ईश्वर तो है, लेकिन हमारे निकट एक ही परम ईश्वर है। He is the Almighty God, not just the mighty God, but He is the Almighty God. और इसीलिए हमें और किसी ईश्वर को पूजने की जरूरत नहीं है, हमें और किसी को मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव द वन हु इज अबव ऑल। हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है जो परमेश्वर है, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो नाम दिया गया, उस परम ईश्वर का नाम दिया गया। अब तीसरा हुक्म, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। पहले तो हम इससे शुरुआत करना चाहते हैं कि नाम लेना है, क्योंकि बिना नाम के आपकी मुक्ति नहीं है। याद रखिएगा कि यह हुक्म ना सिर्फ एक हुक्म इस्राएलियों के लिए उस वक्त था, मगर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहां पर हो रही थी। एक तो उस वक्त नाम था नहीं, मूसा पूछता रह गया, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, मैं क्या बताऊंगा? और परमेश्वर ने कहा, कह देना मैं जो हूं सो हूं। ऐसा नाम था कि वो बोल ही नहीं पाते थे, तो यहवे करके उन्होंने एक अल्फाबेट के बिना वॉवेल के, बिना व्यंजन के उन्होंने कुछ जोड़ करके बनाया
क्योंकि वो नाम ऐसा था कि वो ले नहीं पाते थे। मैंने जैसा कहा कि ये हुक्म ना सिर्फ उस वक्त के इस्राएलियों के लिए हुक्म था, ये हमारे और आपके लिए एक भविष्यवाणी थी मित्रों। ये खुदा का कलाम बहुत पावरफुल है। ये युग 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 करके चलता है। आदि में हमारे परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। आज हम उसी आदि में बनाए हुए आकाश और पृथ्वी पर रह रहे हैं। इस बाइबल को मामूली मत जानिएगा, परमेश्वर के कलाम को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आज आप इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा उसकी आवाज सुन रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। अरे बहुत सुना है मैंने, अरे बहुत जाना है, अरे बहुत पढ़ा है। हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है आपको जिंदा रखेगा मित्रों, क्योंकि आपका विरोधी शैतान हर पल आपको मारना चाहता है, आत्मिक रूप से आपको डेथ करना चाहता है, आपका मर्डर करना चाहता है। लेकिन आज इस आत्मा की तलवार, वचन की दोधारी तलवार लेकर के तैयार हो जाइए अपने आप को जिंदा और हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये 10 हुक्म है, 10 सुझाव नहीं है। और ये हुक्म हमारे जीवन और अनंत जीवन के लिए है। ये हमें बचाते हैं, ये हमारी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब आप सड़क पर जाते हैं और आप दुनिया के साइंस देखते, साइन बोर्ड देखते, दाहिने मुड़िए, यहां रुकिए, धीमी गति से चलिए, आगे अंधा मोड़ है, रुकिए, देखिए तब जाइए। किसके लिए? आप कहिए अरे ये साइन बोर्ड तो कब के खड़े हुए हैं और इनका कोई मतलब थोड़ी है, पता नहीं कौन किसने लगाया। आपको तो यह भी नहीं मालूम किसने वहां पर गाड़ा, किसने उसको पेंट किया, किसने उसको डिजाइन किया, आपको नहीं मालूम। लेकिन हर बार आप देखते हैं तो हर बार आप उस चेतावनी को ग्रहण करते हैं। आप ये नहीं कह सकते अरे मैं 40 साल से ड्राइविंग कर रहा हूं, मुझको सब मालूम है, अंधा अंधा मोड़ कुछ नहीं होता है, मैं बिना इसके चला पाऊंगा, मैं चला लूंगा, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, दाहिने मुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से। और कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में इसी तरह की रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, बिना सूझबूझ करके। मित्रों, आप जितनी बार उस स्टीयरिंग व्हील पर बैठते हैं, जितनी बार आप गति बढ़ाते हैं, और गति जितनी ज्यादा होगी मित्रों, सावधानी उतनी ही बढ़नी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज हमारी जिंदगियों में रोज दुर्घटना। मैंने कहा ना कि आप ये कहेंगे अरे ये बाइबल पता नहीं मूसा ने लिखी और कब लिखी, आज इसका क्या मतलब है, और ये पुराना नियम है, ये पुराना हो गया है। मित्रों, वो साइन बोर्ड और वो जो चेतावनी वाले साइन है, वो कितने भी पुराने हो ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। उसका पेंट भी उखड़ जाए, उसका डिजाइन भी खत्म हो जाए, उसका वो जो जिस उस पर लिखा रहता मेटल पर वो टेढ़ा भी हो जाए, मगर उस पर ध्यान दीजिएगा। यह हमारी चेतावनी के लिए है, यह हमें संभालने के लिए है। और परमेश्वर के वचन की खिलाफत मत कीजिएगा। मैं जैसा कह रहा था कि उसने अपने नाम को बड़ा महत्व दिया। शुरू से आदम को आदम कह करके पुकारा, यहां तक कि आदम को इतना बड़ा काम सौंपा, बोला एक काम करो, सारे जानवरों का नाम तुम रखोगे। जानवर तो मैंने बनाए हैं, नाम तुम रखोगे, क्योंकि नाम में अधिकार होता है। तो नाम तो लेना है। बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और इसीलिए पतरस ने प्रेरितों 2:38 में एलानिया कहा कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए सिर्फ बपतिस्मा मत लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि यह नाम एक ऐसा नाम था जो आसमान से हमारे और आपके वास्ते दिया गया था। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने सारी बातें कही कि उसका ओरिजिन कहां से होगा, जो तेरे गर्भ में होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मगर याद रखना कि वो केवल पुत्र नहीं, वो यीशु कहलाएगा। उसका नाम यीशु रखना, कोई और नाम नहीं रखा जाएगा। और इसलिए जब ज्योतिष यरूशलेम में पूछने गए, उन्होंने कहा भाई यहां कोई बालक उत्पन्न हुआ है और कोई राजा उत्पन्न हुआ, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि नहीं,
हमको सिर्फ किसी बालक के पास नहीं जाना। बालक तो बहुत से पैदा हुए होंगे, यरूशलेम में, बैतलहम में, नासरत में बहुत से बालक पैदा हुए होंगे। उनको समझ में आया किसी बालक के पास नहीं, हमको उस बालक के पास जाना है जिसका नाम यीशु रखा गया है। चरवाहों ने यह नहीं कहा चलो कहीं पर भी, किसी भी मैटरनिटी वार्ड में, किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी चले जाए, देखिए कौन बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, उस उद्धारकर्ता को देखना है हमको। और आज मैं आपसे चैलेंज करना चाहता हूं, आप किसको देख रहे हैं? आप किस नाम की उपासना कर रहे हैं? नाम तो आपको मानना ही पड़ेगा। लिखा है कि एक दिन सारे घुटने उस नाम के आगे झुकेंगे। उस नाम में बहुत कुछ मिक्स्ड है मित्रों। वो यीशु नाम केवल ऑर्डिनरी साधारण नाम नहीं है। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उसके नाम से चंगाई है, उसके नाम से बदरूहें कांपती हैं, उसके नाम से उद्धार है। उठ, अपने पापों को उसका नाम लेकर के धो डाल। वो नाम आपको आपके पापों से मुक्ति देता है। लिखा है कि उसने हमको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 12। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो कैसे ग्रहण किया आपने उसको? क्या चीज, क्या आपने रीत रिवाज क्या की? यहां धूप जलाया, अगरबत्ती जलाया, वहां फूल है, क्या किया? कैसे ग्रहण किया? आगे सुनिए ग्रहण करने का तरीका, फिर से सुनिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ग्रहण किया, क्या चीज ग्रहण किया? अब आगे उसको एक्सप्लेन करता है यूहन्ना। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज हमको नाम नहीं, काम चाहिए। काम दिखा दीजिए। आज जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो काम का, अरे वो यीशु मसीह ये करता, कुछ नहीं करता, केवल वो अपना नाम रखता है हमारे लिए। उसने हमें अपना नाम दिया, हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। बाकी वस्तुएं तो सब मिल ही जाएंगी। उस नाम में इतनी ताकत है। जब प्रधानमंत्री कोई चिट्ठी लिखते होंगे, जब कोई आदेश पारित करते होंगे, तो सिर्फ अपने नाम का सिग्नेचर कर देते हैं और उतना काफी है। बहुत ज्यादा पूरा टाइटल और वो क्या क्या कर सकते हैं इसकी जरूरत नहीं है। मित्रों, इब्लीस को मालूम है कि उस नाम में कितनी ताकत है। आप उसका नाम लेकर के आगे बढ़िए। मैंने उसके नाम की ताकत देखी है। बहुत साल पहले मेरे पापा एक बार एक छोटी सी बच्ची जो गांव में थी, लोगों ने कहा कि, डॉक्टरों ने कहा कि उसकी जान निकल गई, वो 2-2.5 साल की होगी, शी इज डेड। और मेरे पापा ने उसको गोद में लिया, छोटी सी बच्ची, और बरामदे में टहल टहल करके क्या दुआ कर रहे थे मालूम नहीं, लेकिन उनके मुंह से केवल यीशु मसीह, यीशु, जीसस, जीसस, केवल यही उनके मुंह से निकल रहा था। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने उस बच्ची को देखा तो बच्ची उनकी तरफ आंखें टकटकी लगा के देख रही थी। मित्रों, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटने टिकेंगे। और इसीलिए लोग, जब आप बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूं, शैतान विचलित हो जाता है, आपको प्रताड़ित करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आप पर तमाम तरह की मुसीबतें ढाना चाहता है, क्योंकि उसको उस नाम से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नाम उसकी तमाम ताकतों के ऊपर हावी है। मित्रों, आसमान और जमीन उस नाम से चलते हैं। सुनिए प्रेरितों की किताब, प्रेरितों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके।
आप काम से उद्धार नहीं पाते, आप नाम से उद्धार पाते हैं। और इसीलिए जब चेले प्रचार कर रहे थे तो उनको चिता कर कहा, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 18। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। क्यों आज लोग आपके पीछे पड़े हुए? क्यों मसीहियों पर सताव है? क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम के लोग हैं। इस नाम से आसमान और पृथ्वी गवर्न होते हैं, उनका संचालन होता है। बगैर इस नाम के हमारा उद्धार नहीं। और जैसा मैंने कहा कि तीसरा हुक्म, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, यह उस जमाने के लिए लोगों के लिए तो था, क्योंकि एक तो वो नाम नहीं जानते थे, और अगर किसी ने उनको बताया भी था कि भाई एक परमेश्वर है, लेकिन 430 साल की गुलामी, उस 430 साल की गुलामी ने उनको परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भर दिया था। वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे। जब भी उनको थोड़ी सी तकलीफ होती थी, उनकी जबान तुरंत कुड़कुड़ाने पर उतारू हो जाती थी। आप कहेंगे कि आप इस्राएलियों की बात कर रहे हैं कि आज के मसीहियों की बात कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल वही चरित्र जो इस्राएलियों का कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने का था, थोड़ी सी तकलीफ हुई नहीं, थोड़ा सा पानी कड़वा हुआ नहीं, खाने में थोड़ी देर हुई नहीं, थोड़ी से सुख सुविधाओं में कमी आई नहीं कि हमारा बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। सोचिए, केवल 4 दिन यीशु मसीह नहीं आए और कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना, तू यहां होता, तू यहां, तू नहीं था इसीलिए मर गया, तू नहीं था, तू क्यों नहीं आया, तू नहीं था इसीलिए, तू यहां होता, क्यों नहीं थे आप यहां पर, आपको होना चाहिए था। आज मसीहियों के पास कुड़कुड़ाहट तो बिल्कुल जबान पर, आपको मालूम नहीं है मित्रों, यह जबान में जिंदगी और मौत दोनों है। और इसीलिए बोला काम छोड़ दो। काम तो मैंने 2 बता दिए तुमको, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, कोई मूर्त खोद करके ना बनाना और ना उसकी उपासना करना। अब अपनी जबान की बात सुनो, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। यह जबान अंगीकार करती है, जो कोई अंगीकार करेगा, जो उसका नाम लेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, उद्धार पाएगा। लेकिन यही जबान कहीं आपको आग की झील में ना ढकेल दे। नाम लीजिए, खूब लीजिए, बस व्यर्थ मत लीजिए। कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने में उसका नाम मत लीजिए, क्योंकि उस नाम में ताकत है। वो नाम पवित्र नाम है। अरे हम और आप खुश नसीब है कि अनुग्रह के जमाने में रहते हैं, नहीं तो हननिया और सफीरा के समान अगर न्याय तुरंत होने लगे तो हमारा और आपका तो अता पता नहीं होगा। उसका नाम लीजिए, दिल खोल करके उसका नाम लीजिए। हर सुबह शाम मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। नाम लेना है तो धन्यवाद के साथ उसका नाम लीजिए, हाथों को उठा करके उसका धन्यवाद दीजिए, उसका नाम लीजिए और कहिए, प्रभु तेरा नाम धन्य है, तेरे नाम में सामर्थ्य है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उस नाम में सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उस नाम में है। उस नाम से शर्माइए मत। ठीक है, आप पर सताव हो सकता है, क्यों हो रहा है आप समझ नहीं रहे। अगर आप यीशु का नाम ले रहे हैं और आप पर सताव हो रहा है तो इसके मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है। किसी को उस नाम से डर है, किसी को उस नाम से इरिटेशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ताकत है उस नाम में, क्योंकि विरोधी नहीं चाहता कि आप उसका नाम लेकर के बच जाए। वो तो आया, शैतान तो 24 घंटे इस फिराक में किसको फाड़ खाए। और हम और आप जैसे
शेरों को पकड़ने के लिए नहीं बकरी बांध दी जाती, हम भी वही बन गए। अपने आप को हमने इतना वर्नेबल कर दिया, उपलब्ध करा दिया, शैतान को उपलब्ध करा दिया अपनी जबान से, व्यर्थ में उसका नाम लेकर के। शैतान बोल रहा वेरी गुड, और नाम लो, और बड़बड़ाओ, और कुड़कुड़ाओ। मित्रों, यह हमारी आशीष में बाधा उत्पन्न करेगा। यह तीसरा हुक्म हमारी जबान को कंट्रोल करने के लिए है। अगर आपको मुंह खोलना है, जबान से उसका नाम लेना है, तो धन्यवाद के साथ जो कुछ करो, धन्यवाद के साथ उसके नाम में करो। उसका नाम लीजिए, मगर व्यर्थ में मत लीजिए, क्योंकि उसका दंड है। आप निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे। और एक एक जन को मैं अपने को भी बोल रहा हूं, और आप में से एक एक जन को, जो ये वचन सुन रहे हैं, एक एक जन के लिए यह चेतावनी है। हमने उसके नाम को बहुत आसानी से कहीं पर भी कुछ भी इतना व्यर्थ लिया है हमने। एक तो ये जो ओ माय गॉड करते हैं, इसको बंद कीजिए बिल्कुल। आपका गॉड आसमानों के ऊपर रहता है, स्वर्गों में रहता है। उसका नाम व्यर्थ लेने पर आप निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे। बेमतलब को कुछ भी हो गया, हम लोग अपशब्द में उसका नाम व्यर्थ ले लेते हैं। मत कीजिए मित्रों ऐसा। अपनी जबान पर लगाम दीजिए, क्योंकि यही जबान आपको जिंदगी और यही जबान आपको मौत भी दिलवा सकती है। वो चोर दाहिने वाला अपनी जबान से उसका सही इस्तेमाल करके, उसकी प्रशंसा करके, उसकी ताकत को एक्सेप्ट करके, अपना करके तू अपने राज्य में आएगा, तू जिंदा होगा, तू मर नहीं रहा है, तू तेरी बादशाहत आने वाली है, यहां से तो तेरी ताकत और खुल जाएगी, तू हमें उद्धार का मार्ग देने के लिए आया है। और उसने कहा मुझको याद करना। अपनी जबान से उसने कोई कर्म नहीं किए, कुछ नहीं किया उसने, लेकिन अपनी जबान से उसने अंगीकार किया कि यही उद्धार करता है, और वो पैराडाइज में चला गया। और वहीं दूसरा, अपनी जबान से उसने अभी कोई गलत काम नहीं किया, मगर अपनी जबान से व्यर्थ दूसरे को बचाया, अपने को बचा के दिखाए, हमें बचा के दिखाए। क्या बोल रहे हो? व्यर्थ। तुम उसकी ताकत पर विश्वास नहीं कर रहे हो। जब भी उसका नाम लीजिए तो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि उसका नाम भरोसे का नाम है। यह चेतावनी है हमारे और आपके लिए, क्योंकि उस नाम में बड़ी ताकत है। और इसीलिए जब यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाया तो नाम से शुरू किया। कहा ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कितनी बार आप उसका नाम लेकर के अपने आप को पवित्र करते हैं। वो नाम पवित्र है मित्रों, पवित्रों के पवित्र का वो नाम है। जैसा मैंने कहा, जब ज्योतिष पहुंचे बैतलहम में, वो किसी भी बालक को नहीं, वो उस बालक को खोज रहे थे जिसका नाम यीशु था। यहीं से भूमिका तैयार हो गई थी कि एक नाम संसार को मिलने वाला है। फिर से सुनिए, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 7वीं आयत से ये परमेश्वर ने तय कर दिया कि मैं एक नाम देने जा रहा हूं। अभी तक मैंने इनको व्यवस्था दी है, अभी तक मैंने कहा ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन मैं एक अनुग्रह के द्वारा, प्रेम के द्वारा अभी एक ऐसा नाम देने जा रहा हूं, जो कोई उसका नाम लेगा, हालेलुया, जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तू उसका नाम यीशु रखना। स्वर्ग और पृथ्वी में उस नाम को छोड़ करके और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो। मित्रों, आप खुश नहीं हैं कि आपके पास बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आपके पास एक ऐसा नाम है जो आपको सब कुछ दे सकता है। बर्तुल में अंधा भिखारी यरीहो के किनारे बैठा था, और जब उसको पता चला कि वो नाम यहां से जा रहा है रोज बहुत लोग जाते थे मित्रों, लेकिन आज एक नाम जा रहा था वहां से, और वो नाम था यीशु नाम, यीशु नासरी वो नाम था। और उसने कहा कि मैंने आज तक बहुतों को पुकारा, ए भैया, ए दीदी, ए बाबू, अरे बड़े बाबू, अरे भैया, अरे कुछ दे दो, अरे कुछ दे दो। आज उसने कहा ना ना ना, आज तो मैं नाम लेकर के रहूंगा।
और उसने कहा, हे यीशु नासरी। उसने ये कहा, अरे अंधों को आंख देने वाले, मुर्दों को जिंदा करने वाले, लंगड़ों को। उसने कहा, पता नहीं किसके लिए क्या आपने किया, मेरे लिए तो आप यीशु नासरी हैं, और मैं आपका नाम लेकर के आपको पुकारूंगा, और आपके नाम में वो ताकत है। यीशु ने उसको बुलाया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उस नाम ने उसके लिए सब कुछ वो कर दिया जो कोई और नहीं कर पाया था। बहुतों के बड़े बड़े नाम होंगे, बहुतों के लंबे लंबे नाम होंगे, बहुतों के खूबसूरत खूबसूरत नाम होंगे, मगर ये नाम बिल्कुल आला नाम था, क्योंकि ये स्वर्ग और पृथ्वी में अकेला नाम था जिसको छोड़ करके और उद्धार नहीं है। ये वो नाम था जिसके आगे सारे घुटने टिकेंगे। तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज दुआ कीजिए, यीशु मसीह अपने नाम के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस द नाज़रेथ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कौन इस वचन को ग्रहण कर रहा है, इस नाम को ग्रहण कर रहा है, लेकिन मुझे यह आगाही आ रही है कि आप में से अगर कोई उसका आज नाम लेगा, इस वचन को सुन करके नाम लेगा, प्रभु आपके लिए बड़े मौजूजे करने जा रहा है। आपको किसी पादरी का नाम लेने की, किसी प्रोफेट का नाम लेने की, किसी प्रचारक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक नाम है, आप यीशु का नाम लीजिए। मत छोड़ दीजिए मेरा नाम, छोड़ दीजिए उस चर्च का नाम, छोड़ दीजिए उस चर्च के मेंबरशिप का नाम। आप अपने जबान से उस यीशु का नाम लीजिए, और आपके लिए खुदावंद मौजूजे करेगा। वो किसी को नहीं देखना चाहता था, मैं जक्कई की बात कर रहा हूं। वो उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसका नाम यीशु है। वो यीशु को देखना चाहता था, वो उस नाम को देखना चाहता था। हालेलुया। उसके घर में उद्धार आ गया। मित्रों, मैं नहीं जानता हूं कि आपके घर में आज कितनी कला है। पत्नी कहीं अलग, पति कहीं अलग, बच्चे कहीं अलग, आपके घर में शांति नहीं। जानते क्यों? क्योंकि यीशु नहीं है, वो नाम नहीं है। एक बार उस नाम को दिल से अपना लीजिए, अंगीकार कर लीजिए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमारा सब कुछ है। उसका नाम लीजिए, मगर व्यर्थ मत लीजिए। आज तक आपकी तकलीफें इसलिए बढ़ती गई कि हमने तो दुआ की और हमने तो उसका नाम लिया। जी नहीं, आपने नाम लिया लेकिन व्यर्थ में उसका नाम लिया। आपने सिर्फ अपने स्वार्थ में उसका नाम लिया। आपके मन में पहले से ये था कि अरे होगा काम तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको उनसे कोई मतलब नहीं। और लिखा है कि वो मनों को जांचने वाला है। एक काम कीजिए, मन से उसको ग्रहण कीजिए, सिर्फ तन से नहीं लेकिन मन से, अंदर से ग्रहण कीजिए। प्रभु, हम तेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं, हम तेरे नाम में लेकिन बने रहेंगे। चेलों ने हर तरह का दुख उठाया मगर उस नाम से मुख नहीं मोड़ा। आज हम पर थोड़ा सा सताव होता है तो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगते हैं, उसके नाम पर अविश्वास करने लगते हैं। हमको मालूम नहीं कि उसके पास कितना बड़ा प्लान हमारे लिए है, अगर हम धैर्य से, धीरज से उसकी बात जो है। पतरस ने इनकार तो कर दिया, मगर बाद में उसको समझ में आया कि उसने उस व्यक्ति का नहीं, उस नाम का इनकार किया है। उस पर लांछन यही लगा था, तू भी उस व्यक्ति के साथ है, तू यीशु नाम के साथ जुड़ा हुआ। अरे मैं जानता तक नहीं। आज अपनी समस्याओं के सामने खड़े होकर कह दीजिए, आई बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की हूं, और जीवन के आखिरी सांस तक मैं यीशु की ही बनी रहूंगी, मैं यीशु का ही बना रहूंगा। मैं उसका नाम कभी व्यर्थ नहीं लूंगा। हर बार जब भी उसका नाम लूंगा, धन्यवाद के साथ हाथों को उठा करके, दिल में उसके प्रति भरपूर उद्गार भर करके, धन्यवाद भर करके उसका नाम लूंगा, व्यर्थ में उसका नाम नहीं लूंगा। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम की जय।